कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड या लिपिड इन ब्लड वेसल्स। चूँकि ये मेरी स्पेशलिटी है एज ए कार्डियोवास्कुलर। कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लिपिड्स का, या फिर फैट्स, या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, या चिकनाई, डिफरेंट इसके नाम है जो हम इसको हम लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, जो हम ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, उसकी हम मकदार देखते हैं, उसके डिफरेंट जो है उसकी जो पैरामीटर्स हैं हम देखते हैं कि किस जो उसकी रेंज है, ज़्यादा है, कम है। सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, एक वाइटल जो है इसका एक रोल है हमारी बॉडी में। अप टू जो एक 100 केजी का बंदा है उसमें अप टू 15% जो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स है हमारी बॉडी का उसका एक हिस्सा है। तो ये हम देखते हैं कि जो नॉर्मल जो फैट्स हैं, जो गुड फैट्स कह सकते हैं हम उसे, कि जो हमारे हार्मोन से लेके जो स्टीरॉयड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, वो उससे बनते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा ऐसे विटामिन्स हैं जिसमें हमारे आँखों का है, हमारे स्किन के, हमारे बाल्स, हमारे जो ऐसे वाइटल्स विटामिन्स हैं जो फैट से बनते हैं। तो फैट जो है वो हमने लेना है, लेकिन लिमिटेड जो है वो उसकी क्वांटिटी लेनी है, और इसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाले लेने हैं, मतलब कि अनसैचुरेटेड जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हम खाते हैं। देखें अप टू जो है 75% जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, फैट्स हैं। और जो हम लेते हैं 25% वो डाइटरी जो हम बाहर से लेते हैं इनटेक। तो जो हमारे स्टोरेज होते हैं बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। जो उसके रिजर्व्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें हमारा जिगर और हमारे जो फैट्स हैं, ये जो हमारे एडिपोज टिश्यू हैं, ये हम उसको जो उसकी सिंथेसिस करते हैं, उसको बनाते हैं नॉर्मल फैट्स को, अगर हम बाहर से नहीं ले रहे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने उसका लेवल चेक करना है ब्लड वेसल में। और किन पेशेंट्स में हम ये करवाते हैं बेसिकली, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी बंदा दिल का मरीज़ है, पहले दिल का मसला चल रहा है, हार्ट अटैक हुआ है दिल का, या फिर उसको कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कोई स्टंट पड़ा हुआ है, या उसका बाईपास क्या वजह ऑपरेशन हुआ है, या वो पेशेंट को ओबीज़ है, या उसको मतलब ब्लड प्रेशर का मसला है, डायबिटीज़ का मसला है, शुगर का, तो हम उन पेशेंट में हाईली रिकमेंडेड है कि वो एवरी 3 वीक्स वो उसको रिपीट करवाते रहें। ये उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर नहीं तो एटलीस्ट 1 से 6 मंथ जो आप उसको करवाएँ, लाज़मी करवाएँ। ठीक। नेक्स्ट जो है ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ पब्लिक, वो ये है कि हम किस पेशेंट में करवाएँगे। हेल्दी पेशेंट में, जो डिज़ीज़ पेशेंट जो मैंने बता दी है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उनमें तो हमें करवाना ही करवाना है। लेकिन जो पेशेंट नॉर्मल है, तो आप देखते हैं कि हम किस पेशेंट में ये पेशेंट को ये ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो पेशेंट न्यूली डायग्नोस्ड हाइपरटेंशन है, जिनको या जिनका सीने में बोझ रहना, या दर्द रहना, या बाजू की तरफ जाना नीचे, या उसको बहुत ज़्यादा अनईजीनेस फील करना कि जब चले, सांस का फूलना, तो उस पेशेंट में हम ये रिकमेंड करते हैं और करवा सकते हैं। या फिर जिनकी एज ज़्यादा है, 50 प्लस है और स्मोकर है, तो हम उन पेशेंट्स में ये करवा सकते हैं, और करवाने भी चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल में आपने उसको लाजमी करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी जो टाइप्स आगे हम करवाते हैं, ये हम हमेशा खाली पेट करवाते हैं। एटलीस्ट जो है वो 12 टू 14 आवर्स की जो है वो फास्टिंग हो, मतलब 14 घंटे जो खाली पेट हो, तो हम उसमें करवाएंगे। अगर अगर आप खाना खा के करवाएंगे तो फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो फॉल्स उसकी रीडिंग आ सकती है। तो आपने ये खाली पेट करवाना है सबसे पहले। उसकी आगे टाइप्स हैं, उसमें LDL, VLDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड है, जिसको हम TGs बोलते हैं। ये रिपोर्ट्स अक्सर देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम मेरी स्पेशलिटी तो ये फ़्लो के साथ पेशेंट आते हैं हमारे पास, जिनके कोलेस्ट्रॉल हायर साइड पे होते हैं। तो आपने इसका जो जो डायबिटिक पेशेंट या जिनको आप पहले कोई दिल का मसला है या स्टंटिंग पड़ी हुई है, जैसे मैंने बताया, तो उन पेशेंट में तो हम रेगुलर करवाते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट कट ऑफ जो हैं वैल्यूज़, और जो हेल्दी पेशेंट उसका डिफरेंट है। तो हम जो भी पेशेंट जिनको हार्ट अटैक, या जिसको फालिज अटैक, या फिर जिनको स्टंटिंग है, उनको लाइफ टाइम इसकी जो लिपिड लोअरिंग जो मेडिकेशन है, जो दवाई देते हैं, वो उसको
हमेशा खाते हैं और ये रात के वक्त खाते हैं। तो ये इसका एक अपने लिपिड्स लोअरिंग एजेंट है, ये हमने लाइफ टाइम के लिए देते हैं मोस्टली। लेकिन जो हेल्दी पेशेंट हैं उनमें हम इसकी जो कट ऑफ वैल्यू है, जैसे कि VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मींस के लिपिड और प्रोटीन्स, तो लिपिड जो हैं वो उसके साथ ही कैरी होते हैं प्रोटीन के साथ, तो उसको लेके जो है वो चलती है। जो VLDL या LDL ये बहुत ही डेंजरस हैं, इसका लेवल हमेशा लो, जैसे L से हम लोअर साइड पे रखना है, HDL मतलब उसको हम हायर साइड पे रखना है, और TG इसकी भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो मेन है ये 3 है। और HDL मतलब हाई डेंसिटी, ये हमारी ये गुड कह सकते हैं, गुड फैट्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ये जो हमारी ब्लड वेसल को क्लियर करते हैं, और वहाँ से ये जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है ब्लड से ये पकड़ते हैं और जिगर में ले जाते हैं, और वहाँ ये उसको डिग्रेडेशन होती है उसकी, जो उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आगे फिर ये हमारे जो सिस्टम है, बाइलरी सिस्टम है, ये हमारे जो बड़ी आंत उसके थ्रू ये बाहर जो उसकी एक्सक्रीशन बाहर उसको फेंक देते हैं। तो ये अब जो इसको हमने कम कम रखना है इसकी वैल्यू, जो नॉर्मल है 150 तक हम कैसे इसकी जो कट ऑफ वैल्यू है हमने हेल्दी पेशेंट में अप टू 190 भी कुछ जो स्टडीज़ है उसमें लिखी हुई है। लेकिन लेस देन आप रफ आइडिया रख लें, लेस देन 200। अगर 200 तक है या फिर 200 से, ये मैं LDL की बात कर रहा हूँ, तो आपने 200 या 250 तक है तो हमने मेडिकेशन 250 अबव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो जो चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है वो हम रिकमेंड करते हैं जिसमें ये ज़्यादा हो। HDL नॉर्मल जो है वो 45 अप टू 45, उससे ऊपर होना चाहिए। नीचे आए तो हमने उसके लिए भी अलार्मिंग, 40 से लेस हो तो हम कहते हैं कि ये अलार्मिंग है, तो हम उसमें इसके लिए कोई सच मेडिकेशन नहीं है HDL को कम या बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके लिए है कि अगर कम हो गया तो हम उसको लाइफ जो चेंजेस हैं, डाइटरी चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल है, उसको हम जो वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो उस केस में हम ये रिकमेंड करते हैं। VLDL है, उसका जो कट ऑफ वैल्यू है, VLDL कट ऑफ वैल्यू इन डिजीज़ पेशेंट, मतलब कि जिन लोगों को पहले फालिट अटैक या फिर उसको दिल का अटैक या फिर उनको स्टंट पड़े हुए हैं या फिर उनका ऐसा कोई बाईपास हुआ, तो उनमें जो कट ऑफ वैल्यू आपने 70 अप टू 70 रखनी है, इससे ऊपर नहीं जाना। और जो मेडिकेशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करनी है, और प्लस आपने उनमें जो डाइट स्पेशली और जो लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो अडॉप्ट करना है, फोर्स करना है। अदरवाइज़ वो बहुत उनके लिए जो ख़तरनाक हो सकता है। तो उन पेशेंट में हमने जो TG's लेवल है वो नॉर्मल 190 तक उसका नॉर्मल है। लेकिन अगर वो अप टू 300 400 या 500 चला जाए तो हम उसको वेट करते हैं, उसका हम जो है वो नहीं कर देखते, वो मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करते। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको भी हम 180 तक उसका नॉर्मल है, उससे अगर ऊपर जाता है तो हमने उसकी मेडिकेशन नहीं एज सच इतनी जल्दी स्टार्ट करनी, उसको ऑब्ज़र्व करना है और डाइट और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उस पे ही लेके जाना है मरीज़ को। तो ये इसका बेसिक जो कंसेप्ट है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनमें भी आपने इसको एक लेवल पे और इसको फॉलो करते रहना है कि इसका लेवल कुछ ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, जिन लोगों में ये ज़्यादा होता है तो क्या हो सकता है? हेल्दी पेशेंट अगर उसके अब पहले कोई मसला नहीं उसको, लेकिन अब उसका जो लेवल है वो कोलेस्ट्रॉल का वो ज़्यादा हो गया, HDL का कम हो गया है, TG's का भी ज़्यादा हो गया, तो हम ये क्या करवा सकता है? ये दिमाग जो फालज अटैक करवा सकता है, हार्ट अटैक करवा सकता है। ये आपकी जो हमारी वेसल्स है बेसिकली करता है कि हमारी जो वेसल हैं, ब्लड वेसल हैं, जो उनको ये ब्लॉक करता है। उसके अंदर जो उसकी जो ल्यूमन है, उसका जो ल्यूमन है उसको हम ये कम कर देता है, तो ब्लड फ्लो है जो वो कम हो जाता है। DVT एक हम टर्म बोलते हैं, इसमें टांग की तरफ से जाने वाली जो वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, तो फिर ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये फेफड़ों में भी जा सकता है और हमारी जो सांस वाली नाली है जो उसको सैचुरेशन करवाती है, उसको सारा सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है उससे, और उससे सडन डेथ भी हो सकती है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इसकी जो आउटकम्स हैं वो बहुत फैटल हो सकते हैं। तो इसकी जो मेडिकेशन है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बताऊंगा कैसे खानी है, और किन पेशेंट में जो पेशेंट है वो कैसे खाएंगे और कितनी मकदार में खाएंगे, और
इसको कितनी देर तक चलाना है, जो पेशेंट न्यूली डायग्नोज हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हायर साइड पे है। लेकिन सबसे पहले मैंने बोला कि आपने डाइट मॉडिफिकेशन, ये मतलब कि आपने हरी सब्ज़ियाँ, आपने ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ खानी हैं, आपने सैलड का इस्तेमाल करना है, पका के खाएँ सब्ज़ियाँ। और जो हमारे जो ज़्यादा ये जो जो इसमें फ़ैट्स ज़्यादा हैं, उनको अवॉइड करें। पानी का इस्तेमाल डेली 3 से 4 लीटर एट लीस्ट ये आप करें। और रोज़ाना जो है वॉक करें। वॉक का मतलब ये नहीं कि आपने 2 दिन 1-2 घंटा 3 घंटे कर ली और बस, नहीं, आप रेगुलर करें, 15 मिनट्स एट लीस्ट इन अ डे, और डेली रूटीन से करें। तो इससे आपका जो एचडीएल है, अच्छा जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर आएंगे, और जो बैड है वीएलडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह आप इजी महसूस करेंगे और अपना वेट रिड्यूस करें। इसकी 3 ही जो बेसिक हैं जो हम दवाई के बगैर इसको कम कर सकते हैं, वो मैंने बता दी हैं। आपने डाइट अच्छी लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलड्स वो इस्तेमाल करें। सेकेंडली वेट रिड्यूस करें। थर्ड, आपने एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। और फोर्थ मैं एक प्लस ऐड कर दूं, इसमें आपने नींद का ख़ास ख्याल रखना है। अपनी नींद जो है वो 6 to 8 आवर्स डेली डीप जो स्लीप है वो आपने लेनी है। तो इंशाल्लाह आप इससे बेहतर होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी मैं इंशाल्लाह मेडिकेशन के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जो ये इन्फॉर्मेशन है वो अपने दोस्तों के साथ उनको बताएं। और इससे आप जो दिल की बीमारी हैं और जो लिपिड से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारी हैं, उससे बचाव किया जा सके। थैंक यू सो मच।